बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। स्पीकर साहब, अफसोस के साथ लेफ्ट साइड से किसी ने मेरे ख्याल से ना पीएचडीपी बुक पढ़ी ना बजट पढ़ा, सिर्फ यहाँ पे आके स्पीचेस जो रटी हुई थी या किताबों पे लिखी हुई थी वो बोलते गए। अगर बजट की बात करूँ, इस साल प्रेजेंट किया है सीएम साहब ने 3.056 ट्रिलियन। 2021 पे अगर मैं जाऊं वो था 1477 बिलियन। अब ये मुआवजा मैं क्यों कर रहा हूं 2021 का 2024 से, ये करना बनता है स्पीकर साहब। उसकी रीजन ये है कि बजट तो इंक्रीज हो गया, अगर मैं 2021 को 2024 से कंपेयर करूं 107% इंक्रीज हुआ है। तो सिंध ने क्या तरक्की करी है, इसमें मेरे को वो सिंध की तरक्की दिखा दे कोई बंदा लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जिसपे मैं कबूल कर लूं कि हाँ तरक्की हुई है। बजट सिर्फ बड़ा है, गया कहां है, लगा कहां है, वो दिखा नहीं है किसी को। अभी भी हम बैठे हुए यहां पे बातें कर रहे हैं तरक्की हो गई तरक्की हो गई। कोई हमने न्यूयॉर्क नहीं बना दिया सिंध को, कोई हमने अमेरिका नहीं बना दिया सिंध को, हम वहीं खड़े हैं। जो सच है उसको मानेंगे तो काम करेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। रियलिटी चेक जरूरी है, रियलिटी चेक। ये बजट डिस्कशन रियलिटी चेक के लिए होता है स्पीकर साहब। एजुकेशन बजट पे आता हूं। 2024 में बताया गया है कि 519 बिलियन लगेगा। फिर 2021 से मुआवजा करूंगा स्पीकर साहब, 277.5 बिलियन लगाए। लेकिन इसमें एक शर्म की बात है, हम आज भी ये बात कर रहे हैं कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट नहीं है। हम आज भी ये बात कर रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है। मेरे हलके में जानवर घूम रहे हैं, क्या बजट जानवर खा गए? क्या वो गाय भैंसे जो पल रही है मेरे हलके में वो बजट वो खा गई? चेयर मुयस्सर हम आज तक कर नहीं पा रहे। वो हमारे एक MPAPS 127 ने बताया आपको, मास महबूब ने, कि फर्श पे आज तक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये बजट लग कहां रहा है? वो जगह हमें भी बता दें, या कोई सीक्रेट शहर बना रहे हैं, कोई फैंटेसी मूवी चल रही है कि हमें भी पता हो कि ताकि हम भी विजिट करें वहां पे, कुछ तो मजे हम लें। एजुकेशन बजट पे फिर एक और बात करूंगा जरूरी। अफसोस हुआ कि हमने एजुकेशन बजट में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, घोस्ट एम्प्लॉयज, टीचर्स है कहां? बहुत सारे सैलरीज ले रहे हैं, आपकी सैलरी नहीं ले रहे। ये जो हम बड़े जोर और शोर से बोलते हैं हमने लगाया, ये हमने नहीं लगाया, अवाम का पैसा लग रहा है। पहले तो ये क्लियर कर ले इस बजट में कि अवाम का पैसा अवाम के लिए लगेगा। आपने एक घोस्ट एम्प्लॉयज का सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर आपने एक फेडरल से एक एप्लीकेशन ले ली अटेंडेंस की, वो भी आपने बहुत कम जिलों में लगाई। 4 साल तक आपको यही नहीं पता चल पा रहा कि वो एप्लीकेशन इफेक्टिव है या नहीं है। आप आज मुझे, जब मैंने इस साल सवाल उठाया तो मुझे पता चला कि वो एप्लीकेशन इफेक्टिव ही नहीं है। तो इस 4 साल में क्या हमारे पास कोई इतना भी कॉम्पिटेंसी और इतना भी टैलेंट सिंध में मौजूद नहीं है कि एक एप्लीकेशन बना ले? 3,000 अरब की बात कर रहे हैं हम और एक एप्लीकेशन हम नहीं बना पा रहे जो ये घोस्ट एम्प्लॉयज की चोरी और इनकी हडहरमी खत्म कर सके। बजट पेश होता है, एक ट्रिक है, ये अवाम को जो दिया जाता है 3 ट्रिलियन, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि सिंध तो बिल्कुल तरक्की ही तरक्की करेगा। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है? बजट पहले एलोकेट होता है, फिर रिलीज होता है, फिर उसका एक्सपेंडिचर होता है। अब इस साइकिल में मसला क्या है? अभी मुझे पता है कि फरवरी आएगा, एलोकेट हुआ होगा, रिलीज नहीं होगा, फिर कहेंगे रिवाइज एस्टिमेट्स, फिर अगर रिलीज हो गया तो एक्सपेंडिचर नहीं हो पाएगा, पैसे खर्च भी नहीं हो पा रहे। क्या ये भी मुश्किल काम है कि पैसे खर्च कर दें अवाम पे? हमसे पूछ ले, हम जगह बता देंगे कहां खर्च करने हैं आपने। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP की बुक तो भर दी गई है, मोटी, इतनी मोटी भर दी गई है जितनी मैंने अपनी PhD में इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ी। लेफ्ट साइड ने तो मेरे ख्याल से वो देखी भी नहीं है, अगर देखी होती तो उसमें से कुछ एरर देखे होते। एरर मैं आपको एक आध गिना देता हूं, बाकी आप लोग खुद भी आइडेंटिफाई थोड़े बहुत कर लिएगा, क्योंकि एरर गिनाने बैठूंगा तो 10 मिनट मेरे सारे चले जाएंगे। एरर गिना देता हूं। ये आपका सीरियल नंबर है 2189। ये स्कीम है किस चीज की? ये हमारे राइट साइड वालों ने भी बोला, लेफ्ट साइड वालों ने भी बोला, पानी पानी पानी। तो पानी की स्कीम तो पढ़ते, कराची की एक पानी की बड़ी स्कीम थी जिस पे PSDP में बताया गया है कि 0 फाइनेंशियल इन्होंने दिया है उसको 2024 में भी 2025 में भी। तो फिर डाला ही क्यों है? बेवकूफ बनाने के लिए डाला है, PSDP बुक भरने के लिए डाला है। ऐसी इसेंशियल स्कीम्स अगर निग्लेक्ट की जाएंगी तो ना ये सूबा आगे बढ़ेगा ना हम आगे बढ़ेंगे।
हमें यह फैसला कर लेना चाहिए कि हम यहां पे अवाम के लिए आए हैं या अपने लीडरान को खुश करने के लिए आए हैं या अपनी जात को खुश करने के लिए आए हैं। जिस दिन यह फैसला कर लिया तो मेरे ख्याल से अवाम बहुत आगे बढ़ जाएगी। पीएसडीपी स्कीम्स में आपने न्यू बिल्डिंग्स डाल दी। क्या बिल्डिंग मैं खाऊं या उसका पानी पीऊं? बिल्डिंग्स मुझे नहीं चाहिए आपके सरकारी अफसरान के लिए, मुझे नई पाइपलाइंस चाहिए मेरे हलके में जहां पानी आता हो। लीकेज में गैलन, हजारों गैलन पानी आपका जाया हो रहा है, उसी का एहसास कर लें, उसी को ठीक कर लें। नई बिल्डिंग नहीं बनाए 1 साल, हमने तो कोई प्रेशर नहीं डाला हमारी तरफ से एज अ ऑपोजिशन। हम कह रहे हैं कि बेसिक नीड्स को आप लोग लें। आप बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, हम अवाम कंज्यूमर है, उसके नीड्स एंड वांट्स को ही अगर आप डिफरेंशिएट कर लेते तो मेरे ख्याल से पीएसडीपी स्कीम ज्यादा बेहतर बन जाती है आज। फिर मैं आता हूं सोशल वेलफेयर पे। एक इंपॉर्टेंट महकमा होता है, लेकिन अफसोस के साथ सिंध में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का आधे से ज्यादा लोगों ने यहां सुना भी नहीं होगा। लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, उसकी मिनिस्टर कौन है आज तक किसी को नहीं पता होगा नाम, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। सोशल वेलफेयर पे आपने ओल्ड एज होम्स बनाने का बोल दिया, ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन सोशल वेलफेयर जब हम दुनिया पे लेवल पे बात करते हैं, कोई पढ़ी लिखी बात करते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन की बात करता है, लोगों को गुर्बत, गरीब लोगों को गुर्बत से निकालने की बात करता है। इसमें तकलीफ क्या है गरीब लोगों को अगर हम गुर्बत से निकालने की बात करें? 20 करोड़ रुपए रखे हैं सिर्फ इस डिपार्टमेंट के लिए स्कीम्स में, सिर्फ 20 करोड़। यह है हमारी आवाम की अहमियत। सजेशन भी दूंगा, सिर्फ क्रिटिसाइज करके भागूंगा नहीं। अगर ये एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, MPI, प्लीज उसे ही अगर आप लोग एडॉप्ट कर लें और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करवा दें इफेक्टिवली विदाउट करप्शन, तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा मसाइल सिंध के हल हो जाएंगे। टैक्सेस की बात करूंगा, किसी ने टैक्स की बात नहीं करी, ना लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से। 4 साल नहीं, हम कहते हैं 10 साल का बजट बुक्स आप निकलवा लें। अचीव कब करा गया है बजट अपना? टैक्स टारगेट्स दे दिए गए, अचीव कब हुआ है? उसकी अचीवमेंट का भी तो बताएं। अभी मुझे पता है इन्होंने डाल दिया है कि इतने हजार अरब हम यहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे, इतने हजार अरब एक्स से कलेक्ट करेंगे, और फरवरी में फिर आ जाएगा रिवाइज एस्टिमेट्स। रिवाइज एस्टिमेट्स एक ट्रिक बन चुकी है यहां पर। लग्जरी आइटम्स पे, लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी कार्स कोई गरीब नहीं चलाता, आपके हल्के की आवाम वो लग्जरी कार्स नहीं चलाती। मेरे ख्याल से जितनी इस ऐवान में वो लग्जरी कार्स बाहर खड़ी भी हैं, अगर उसी पे टैक्स लगा देते तो आवाम खुश भी होती और दुआएं भी देती, लेकिन हमने वो काम करने नहीं है जो हमारे खिलाफ हो, क्योंकि हम यहां पे नहीं बैठे हुए आवाम के लिए। फिर बात करूंगा एक लास्ट सॉल्यूशन की, ऑटोमेशन सिस्टम। मेरे भाई हल्लार ने भी कहा कि आईटी की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं था सिंध गवर्नमेंट का, जो कि सच है। कहां है आईटी की कोई स्कीम दिखाएं आप अपने बुक में? दुनिया, हम कह रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकल एरा है। ये क्या टेक्नोलॉजिकल एरा है जिसमें आज तक आप लोग सेवरेज की बात कर रहे हो, सिर्फ आज तक यही बात कर रहे हो कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। हमें बिल्डिंग नहीं चाहिए, आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए। वो आएगा कैसे? वो ऑटोमेशन से आएगा। ये ऑटोमेशन से हम भाग क्यों रहे हैं इतने? हर डिपार्टमेंट को कर दें आप ऑटोमेट। मेरी सीनियर नुज़त मैडम ने भी बात कही कि करप्शन को रोकना होगा, बेहतर परफॉर्म करना होगा। उसको परफॉर्म कैसे बेहतर करेंगे आप? उसको बेहतर आप ऐसे परफॉर्म करेंगे कि हर जगह मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएं, ऑटोमेशन सिस्टम लगाएं, कहां से पैसा आया, कहां लगा, कितना लगेगा, हर चीज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे डालें ना। फिर देखते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कहां जाता है पैसा। हमें तो अभी नहीं पता चल रहा है ये 3000 बिलियन है, जितने भी है। मेरे तो कैलकुलेटर में ये नंबर आ ही नहीं रहे। अगर इस बजट को मैं नाम दूं तो उसको 1 दूंगा सिर्फ, इट्स एन इल्यूजनरी बजट, जो कि थियोरेटिकल फिगर्स में तो अच्छा है लेकिन ग्राउंड रियलिटी 0 है।